हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स विद प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। सर्दियों के मौसम में जब कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठिठुरन वाली ठंड होती है, जैसे कि जनवरी और फरवरी के महीने में होती है, जिस टाइम पे कई सारे इलाकों में स्नोफॉल भी होता है। तो उस टाइम पे जो ठंड होती है, उस वक्त लगता है कि यार कब मौसम बदलेगा और कब गर्मियों का मौसम आएगा, क्योंकि कई बार ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब उसके बाद मौसम बदलता है, गर्मियों का सीज़न आता है, तो फिर उसको भी झेलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता ही जाता है। एंड कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि बाहर निकलना तो अब छोड़िए, आप घर के अंदर भी बिना एसी के नहीं बैठ सकते हैं। तो उस वक्त फिर हमें याद आता है बरसात का मौसम, मानसून सीज़न। मानसून सीज़न लगभग सभी को ही बहुत पसंद है, और उसकी वजह ये भी है कि उस टाइम पे वेदर सबसे अच्छा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। तो ऐसे में हर कोई मानसून सीज़न को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। बट इस मौसम की सिर्फ एक ही बुरी चीज़ है, वो ये है कि ये मौसम अपने साथ जितना अच्छा वेदर लेके आता है, उतना ही बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लेके आता है। क्योंकि मौसम चेंज होता है, गर्मियों से एकदम ठंडा सा हो जाता है, और कभी कभी अगर बारिश ना हो तो फिर से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो बदलते मौसम की वजह से, क्योंकि वेदर चेंज होता ही रहता है, तो इस वजह से कई सारे फ्लू इस मौसम में एंटर हो जाते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लू, सबसे ज़्यादा फीवर बच्चों को ही होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों का इम्यून थोड़ा सा वीक होता है हमारे कंपैरेटिवली। तो हमारे बच्चे क्योंकि नाजुक होते हैं, तो उनको ये फीवर, ये फ्लू पकड़ने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बरसात का जब सीज़न स्टार्ट हो जाए तो आप उसको एंजॉय तो करें, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ आप सतर्क भी रहें, सावधान भी रहें। खासकर अगर आपके छोटे बच्चे हैं, कि किस तरह से आपको बरसात की सीज़न में अपने बच्चों की केयर करनी है। इस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू, दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर योर चाइल्ड और हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम दिस वेदर, ताकि कोई भी बीमारियां, कोई भी फ्लू आपके बच्चे को टच भी ना करे, आपका बच्चा इस सीज़न को अच्छे से इंजॉय करे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सीज़न में, वो है क्लोथिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने बच्चे को कपड़े पहनाते हुए बहुत सोच समझ कर कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि इस सीज़न में मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एज आई सेड, अगर कभी कभी बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, और कभी कभी कंटिन्यू बारिश होती है 2-2 3 दिन तक, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। इसलिए आपको मौसम को ध्यान में रखते हुए ही अपने बच्चे को कपड़े पहनाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ठंड हो रही है, बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार बारिश नहीं हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो बच्चे को सफोकेटेड फील ना हो, गर्म फील ना हो, तो इसलिए उस सीज़न में उसको शॉर्ट्स या हाफ स्लीव्स ही पहनाएं। कोशिश यही करें कि इस सीज़न में आप कोई लूज से कॉटन के फुल स्लीव कपड़े ही पहनाएं। उससे ना तो बच्चे को गर्मी लगेगी और ना ही बच्चे को ठंड लगेगी, वो दोनों जगह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि इस सीज़न में इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी आपका बच्चा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो कपड़ों को आप ज़रूर ध्यान दें, अपने बच्चों को मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनाएं। नेक्स्ट है फूड खाने की वजह से भी इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा ख़राब इसी सीज़न में होता है। एज आई सेड, क्योंकि मौसम बहुत जल्दी बदलता है, तो इस वजह से खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसको ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले तो आप बाहर अपने बच्चे को बिल्कुल भी अवॉइड करें ले जाना, बाहर का खाना खिलाना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाहर जहाँ आप खाना खिला रहे हैं वो आपको फ्रेश खाना दे रहे हैं या ऑलरेडी उन्होंने जो बना के रखा हुआ बासी खाने आपको दे रहे हैं। क्योंकि इससे आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उसको वॉमिट या फिर पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्टली तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। घर पर भी आप अपने बच्चे को घर का खाना भी दे रहे हैं, तो भी ध्यान रहे कि खाना पहले तो फ्रेश खाना ही अपने बच्चे को दें। अगर इन केस बच्चा उस टाइम पे फ्रेश खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसको बाहर नहीं रखें, ओपनली नहीं रखें, उसको एक बॉक्स में पैक करके फ्रिज के अंदर स्टोर करें। एंड विद इन 2 to 3 आवर्स के बीच में ही वो खाना अपने बच्चे को खिलाएं। उससे ज़्यादा टाइम पीरियड तक खाना रख के अपने बच्चे को ना दें, क्योंकि उससे आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, उससे वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
नेक्स्ट है पुट मॉस्किटो रिपेलेंट। एज आई सेड कि इस मौसम में कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि आपके बच्चे की बॉडी में बाइट कर सकते हैं। ऐसे में अगर जिस दिन बारिश नहीं हो रही है, आपका बच्चा बाहर खेलने भी जा रहा है, तो भी अपने बच्चे को बाहर ले जाने से पहले तो आप अपने बच्चे को फुल स्लीव के कपड़े ही पहनाएं। सेकेंडली, आप अपने बच्चे की बॉडी में मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूर लगाएं। आप सिंपली कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल भी अपने बेबी की स्किन पे लगा सकते हैं, तो उससे भी आपके बच्चे को मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे। इन केस अगर आपके बच्चे को मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है और उसको उस एरिया में स्वेलिंग हो गया है, तो उस एरिया पे पहले तो आप गाय का घी लगाएं। इसके अलावा उसमें एलोवेरा जेल या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। रेगुलरली अगर आप इस एरिया पे जहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है उस पे लगाएंगे तो बच्चे को रिलैक्स मिलेगा और वो बहुत जल्दी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। तो अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना चाहते हैं दैन डेफिनेटली इट्स योर चॉइस, बट इफ़ यू डोंट हैव दैट तो उस केस में आप कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का ऑयल या फिर गाय का घी भी अपने बच्चे की बॉडी पे लगा सकते हैं। उससे भी आपके बच्चे को मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्लू वैक्सीन। आपके बच्चे को जब भी वैक्सीन लग रहे हो, आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया, डॉक्टर भी कहता है कि साल भर में एक बार फ्लू का वैक्सीन ज़रूर अपने बच्चे को लगाना चाहिए। इससे ये तो नहीं है कि आपके बच्चे को फ्लू या फीवर होगा ही नहीं, बट देयर इज़ अ चांसेस कि अगर आपके बच्चे को हो भी जाता है तो वो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ही होगा और उसके बाद वो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस वैक्सीन को लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जब उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो केस अगर उसको हो जाए फ्लू या वायरल उसको हो जाए तो बहुत जल्दी इसकी बॉडी रिकवर करेगी, उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो आप डॉक्टर से कंसर्न करके, डॉक्टर से राय लेके, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो रिकमेंडेड वैक्सीन ही अपने बच्चे को साल भर में एक बार ज़रूर दें। नेक्स्ट है गिव बाथ एवरी डे। हमें लगता है कि इस मौसम में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं ठंड की वजह से बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो जाए या फिर बच्चे को ठंड नहीं लग रही है, बट आपने नोटिस किया होगा कि जो ये जून के बाद की जो बारिश होती है इस मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। वेदर बहुत ही प्लीजेंट होता है बट बहुत ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस मौसम में प्रॉब्लम ये भी होती है कि थोड़ा बहुत ठंड होती है तो लेकिन जैसे ही बारिश रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा उमस भी हो जाती है। ऐसे में आपके बच्चे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जो कि अगर आपके बच्चे की बॉडी में बहुत टाइम तक रहे तो वो आपके बच्चे की स्किन के पोर्स को बंद कर सकता है। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो उस दिन हल्के गुनगुने पानी से अपने बच्चे को नहलाएं ज़रूर। और जिस दिन मौसम नॉर्मल है उस दिन नॉर्मल ठंडे पानी से अपने बच्चे को बात ज़रूर दें, लेकिन एवरीडे अपने बच्चे को ज़रूर नहलाएं क्योंकि इससे आपका बच्चा फ्रेश फील करेगा। जो अगर उसको स्वेटिंग हुई होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी, उसकी स्किन के पोर्स ओपन होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। नेक्स्ट से हाइड्रेटेड रहें। इट इज़ रियली नेसेसरी कि हम पानी पीते रहें और अपने बच्चे को भी पिलाते रहें क्योंकि इस मौसम में हम स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम होता जाता है। और जैसे ही समझो हमारे बॉडी में वाटर कम हुआ तो हमारे शरीर में बीमारियों की एंट्री होनी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और उसको फिर उससे उन बीमारियों से बाहर निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी फ्लू, किसी भी डिज़ीज़ से अपने बच्चे को या अपने आप को बचाना है तो ज़रूरी है कि आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं। पानी आप चाहे नॉर्मल पानी पिए, चाहे आप कोकोनट वाटर लें। अगर बच्चा, क्योंकि नॉर्मल वाटर बच्चा जल्दी से पीता नहीं है क्योंकि उसमें उसको कोई टेस्ट नहीं लगता है, तो इसीलिए उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करें। आप बच्चे को नींबू पानी पिला सकते हैं, फ्रेश लेमन वाटर, उससे कि लेमन एक सिट्रस फूड होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है, तो उससे आपके बच्चे को विटामिन सी मिलेगा। उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मिलाएं तो अपने बच्चे को आप लेमन वाटर दे सकते हैं। इसके अलावा आप रूह-अफ़ज़ा का पानी भी दे सकते हैं अपने बच्चे को। रूह-अफ़ज़ा भी फ्रूट से बना होता है जूस, वो उसको भी आप पानी में मिला के एक फ्लेवर बच्चे को दे के उस बच्चे को वो भी दे सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी फॉर्म में दें, आप चाहे कोई सा भी फ्लेवर ऐड करें, लेकिन अपने बच्चे को वाटर पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर अपने बच्चे को पिलाएं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि किस तरह से अपने बच्चे को मौसम सीज़न में कोई भी फ्लू या डिजीज़ से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक, कुछ घरेलू नुस्खे की कि अगर आपके बच्चे को
चोट लग जाए, आपका बच्चा खेल रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरा दिन पूरे मौसम में अपने बच्चे को घर के अंदर बंद करके रखें। इन केस आपका बच्चा बाहर निकलता है और खेलते खेलते गिर जाता है, उसको हल्के से वोंड चोट आ जाती है, तो इस मौसम में घाव थोड़ा सा भरने में टाइम लगाते हैं और उस चांसेस होते हैं कि वो पक जाए। ऐसे में आपको अपने बच्चे की वोंड में, जहाँ पे उसको चोट लगी है, अगर ब्लीडिंग हो रही तो उसको क्लीन करके वहाँ पे पहले तो आपको हल्दी लगानी है। हल्दी का पेस्ट बनाएं और उस पे लगाएं, क्योंकि हल्दी सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक है जो सालों से हमारे यहाँ यूज़ होती आ रही है। हल्दी से घाव बहुत जल्दी भरता है और खून अगर निकल रहा है तो वो भी बंद हो जाता है। इसीलिए उस एरिया में रेगुलर सफाई करके उसमें हल्दी का पेस्ट लगाएं और साथ ही अपने बच्चे को सोते समय ग्लास में हाफ़ चम्मच हल्दी मिला के अपने बच्चे को ज़रूर दें। इससे आपके बच्चे का घाव बहुत जल्दी भरेगा और उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए अगर आपके बच्चे की चोट लगे तो हल्दी का पेस्ट लगाने के साथ साथ आप उस एरिया में कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे की चोट थोड़ा ज़्यादा लगी है, उसमें निशान पड़ गया है, तो अगर आप रेगुलर बेस पे कोकोनट ऑयल वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे के वो निशान बहुत जल्दी मिट जाएंगे, घाव के जो भी निशान है बहुत जल्दी हट जाएंगे और साथ ही आपके बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज़ भी करेगा। तो कोकोनट ऑयल आप इस सीज़न में अपने पास ज़रूर रखें और जब भी ऐसा लगे कि बच्चे को चोट लगी है तो उस एरिया में कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाएं। अगर बच्चे को फ्लू हो जाए तो उस केस में आप पानी को गर्म करें और उसमें विक्स 1 चम्मच डालें और उसके बाद अपने बच्चे को उसमें भाप लेने के लिए कहें। उससे आपके बच्चे की नाक खुलेगी, क्योंकि बरसात की वजह से, फ्लू की वजह से कई बार नाक ब्लॉक हो जाती है। उससे आपके बच्चे की नाक खुलेगी और आपके बच्चे को इन केस अगर कफ भी हो रखा हो तो वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तो रेगुलर बेस पे अगर फ्लू हो गया है तो आप विक्स पानी में डालकर उसका भाप ज़रूर अपने बच्चे को दिलाएं। नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आपका बच्चा टायर्ड भी फील हो रहा है, उसको फ्लू हुआ तो नहीं है लेकिन उसको कुछ हद तक टायर्डनेस फील हो रही है, तो बेस्ट है अपने बच्चे की बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, अपने बच्चे की बॉडी को हीट करने के लिए आप सरसों का तेल लें और उसमें लहसुन की 2-3 कलियाँ डालें, उसको पकाएं और उसके बाद अपने बच्चे की उस तेल से, उसको जब गुनगुना हो तो उससे अपने बच्चे की मसाज करें। उससे आपके बच्चे को रिलैक्स फील होगा। और एज आई सेड कि लहसुन में भी ऐसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आप अपने बच्चे को उससे रेगुलरली मसाज करते हैं तो आपके बच्चे की बॉडी से हीट निकलेगी और अगर उसको ठंड की वजह से वायरल हो भी रहा है तो बहुत हद तक उसको उससे रिलैक्स मिलेगा। तो ये थे कुछ आयुर्वेदिक तरीके जो कि हम सालों से अपनाते आ रहे हैं एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। तो इसीलिए पहले तो आपको अपने बच्चे के लिए मानसून सीज़न में पहले ही तैयारी करनी है, जो कि मैंने आपको टिप्स बताए थे। इन केस अगर आपके बच्चे को फ्लू इस सीज़न में हो भी जाता है तो आपको इन आयुर्वेदिक जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको अप्लाई करना है, इन्हीं को ही अपनाना है और इससे आपके बच्चा मानसून सीज़न में बहुत हद तक रिलैक्स फील करेगा और वो किसी भी फ्लू या किसी भी वायरल से दूर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा देन प्लीज़ शेयर इट एज मच एज you can and do not forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching.